तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है। वे वर्ण या वर्ण का समूह, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या होता है, उपसर्ग कहलाता है या फिर उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण में जैसे देखिए यहाँ पे अन आ गया। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे, शब्द से पहले, यानी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि शब्द से पहले, जैसे यहाँ पे ये अन था, अन वसर में अन जुड़ गया तो क्या हो गया, अनवसर। और यहाँ पे अनुकूल यानी कि अन जुड़ा, ठीक है, अनुकूल था अन जुड़ गया तो अनुकूल। यहाँ पे आ था, जैसे किसी शब्द के पहले जुड़ गया, जैसे दान के पहले लग गया आ तो ये हो गया आदान। गमन, गमन के पहले लगा दिया आ तो ये हो गया आगमन। और देखिए अब जैसे तार, तार के पहले हमने लगा दिया अब तो ये हो गया अवतार। यानी कि शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाता है। यहाँ पे जैसे गुण था तो गुण के आगे लग गया अब तो ये अवगुण हो गया। और देखिए, उपसर्ग जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा यहाँ पे उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग हमने अभी बताया था कि अन्न था। देखिए ये अन्न जो होता है ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तो संस्कृत के शब्द अगर आ जाए तो इसे अन्न से क्या बना सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया ना, ये अनअवसर, ये अनअवसर हो गया है ना, या फिर अनुकूल, अनुकूलन हो गया, और भी हो गया, और बना सकते हो आप। ठीक है, हिंदी के दूसरा वाला हमने हिंदी का ही लिया था, आ मैंने लिया, जैसे कि और कुछ ले लेते हैं टॉपिक, जैसे मान लिया माँ। ठीक है, ये हो गया मतदान, है ना, मतदान। और यहाँ पे माँ और बना सकते हो मत, हाँ मत भी बना सकते हो, मत मतलब शब्द, किसी शब्द के हमें पहले जोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसका अर्थ में बदल जाना चाहिए। और यहाँ पे उर्दू या फारसी शब्द ले लो, अब हो गया, और भी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रत्यय, प्रत्यय वे वर्ण जो किसी शब्द के अंत में जोड़ने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं, वह प्रत्यय कहलाता है। कहने का मतलब, वह वर्ण, जैसे ये भी एक वर्ण हो गया, ये क्या करता है, उदाहरण देखिए, जैसे वे वर्ण जो किसी शब्द के अंत में, है ना, अंत में जोड़ने पर उसका अर्थ बदल जाते हैं, वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ता है, ता हमारे इतना था, मान लीजिए सुंदर था, ये सुंदर था, इसको हटा देते हैं। देखिए सुंदर, सुंदर में ता जोड़ दिए तो सुंदरता, है ना, उसका अर्थ बदल जाता है कि नहीं, सुंदरता। या फिर मधुरता, मधुर था, इसमें ता जोड़ दिए, यानी कि ये। ठीक, आई, चतुराई, चतुर था, इसमें राई, आई जोड़ा, ये जुड़ा है। ठीक, कठिनाई, कठिनाई, ये जुड़ा है। तो ये समझ में आया कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय का मतलब जो वे वर्ड जो किसी शब्द के अंत में जोड़ने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं, वो प्रत्यय। और जो पहले जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग। और देखिए प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहले कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। ये प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और तो ये तो समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्क दे देते हैं, जैसे कुछ करके दिखाइए। देखिए, चलिए, इधर प्रत्यय बनाने हैं और इधर उपसर्ग। तो उपसर्ग बनाइए, जैसे कि आ, ठीक, 2 दे रहे हैं, बाकी अपना बनाना अपनी बुक से। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय के मतलब जैसे दे दिया जाए यहाँ पे वाह, आई। चलिए, दोनों बनाइए।